दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ आज रात्रि तक और कल भी पूरा दिन आपके साथ रहना है और कुछ नया कार्यक्रम बनाना है इसके बाद। आप लोग धीरे धीरे एक एक करके कदम उठाते हुए कोई 10वें लेवल तक और कोई 15वें तक पहुंच गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक बात हमेशा समझने वाली है कि जो तंत्र की साधना है असल में ये साधना न होकर के एक शैली है, जीवन शैली है। व्यवस्था एक शैली है, एक ढंग है जीने का। धीरे धीरे आपके कार्य के रूप में दिखाई देने लगता है तो लोग आपको उसकी कार्यशैली बोलने लगते हैं, उनकी कार्यशैली ऐसी है वैसी है। शुरू में लगता है कि तंत्र एक साधना है। साधना इतनी है कि केवल समझना है, समझने भर के लिए अपने को साधना है, मतलब लगाए रखना है अपने आप को उसमें, पूरा ध्यान देना है। ध्यान देना है, ध्यान देते हुए ध्यान करने तक, ध्यान होने तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान देना, ध्यान करना और ध्यान होना, 3 अलग अलग घटनाएं हो गई। पहली क्रियाएं हैं 2, अंतिम घटना है ध्यान होना, एक घटना है। पहले से जो नियोजित नहीं है, तय नहीं है, हो रही है। आपको ऐसा लगता है सृष्टि में सब नियोजित है, सब कुछ तय है, सब क्रम से होता है, वो घटित हो रहा है, हम उसके साक्षी हैं। तो हमारा जो दृष्टा भाव है, जो हमारा साक्षी भाव है, वही सबसे बड़ी कड़ी है ईश्वर तक पहुंचने की। ईश्वर माने स्वयं को समझने की, स्वयं तक पहुंचने की, क्योंकि आप ही ईश्वर हैं। आप में ईश्वर का अंश है, हम सब में ईश्वर का अंश है, तो इसलिए ईश्वर ही हैं आप। सोने का टुकड़ा एक बहुत बड़ा हो, पहाड़ हो सोने का है, और उससे एक टुकड़ा छोटा सा आप निकालना है। वो 24 कैरेट का पहाड़ है, तो छोटा सा टुकड़ा ले आए सुई की नोक के बराबर, तो वो भी 24 कैरेट रहेगा कि कम हो जाएगा? 24 कैरेट। तो परमात्मा से जो आत्म तत्व विलग हुआ है, वो भी परमात्मा का ही अंश है, वो भी आत्मा कहलाता है। छोटा है इसलिए आत्मा कह दिया गया। तो परमात्मा तक उसकी यात्रा है वापसी की। जैसे बच्चा एक बिछड़ गया मेले में, अब माता पिता तक पहुंचने की उसकी चाहत है, ऐसे ही यह आत्म तत्व, जो आत्मा विलग हुई है, अलग हुई है परमात्मा से, और हम सबके शरीरों में अवस्थित हो गई है, तो इसकी वापसी जाने की चाह ईश्वर तक फिर बनी हुई है। परमात्मा तक इसकी चाह अपनी माता के पास, माँ पिता के पास जाने की चाहत बनी हुई है। ये चाहत ही हमें साधना की ओर ले जाती है। ये चाहत जब बढ़ जाती है तो व्याकुलता बढ़ती है, आदमी घर बार छोड़ देता है, गुरु की शरण चला जाता है। तो ये बहुत अद्भुत है। कहते हैं ना कि
जब गुरु मिल जाता है तो लोग माता पिता को भी छोड़ देते हैं, जन्म देने वाले तक को छोड़ देते हैं, सारा राजपाट छोड़ देते हैं और गुरु की शरण में चले जाते हैं। क्यों? वो उसकी अंतिम चाहत है और उसकी वो पहली चाहत थी, पैदा होने समय वो पहली चाहत थी कि हमें रास्ता मिले मुक्ति का, इसीलिए जन्म लेता हर बार व्यक्ति। तो सभी लोग इसी प्रयास में हैं, जानना है, समझना है, आगे बढ़ना है, और जब हम पूरे हो जाएं, ठीक से समझ जाएं, तभी लोगों को समझाना है। अभी आधी बात समझें, अगर आप समझाने निकल गए तो कुछ दिन बाद आपको उससे कहना पड़ेगा जाके, भैया जो पहले बात बताई थी ठीक नहीं थी, असली बात अब ये है। फिर आप कुछ दिन बाद जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे भाई ये बात गड़बड़ थी, असली बात ये है। तो जब तक आप इंजीनियर नहीं हो गए हैं, जब तक आप डॉक्टर नहीं हो गए हैं, बायोलॉजिकल विषय ले रखा है हाई स्कूल इंटर में, और लगे सबको डॉक्टरी पढ़ाने, आखिर में जाकर पता लगता अरे गलत था, ऐसा नहीं था। तो जब डिग्री मिल जाती है तब आप किसी को पढ़ाने लायक, किसी की चिकित्सा करने लायक बनते हैं। तो डिग्री मिलने का मतलब हुआ स्वयं को पारंगत करना। हम सिद्ध हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं, अब हम चिकित्सा के योग्य बने, चिकित्सा करने लायक योग्य बने, किसी को चिकित्सा के बारे में बताने लायक बन गए, पढ़ाने लायक बन गए हैं, है ना? ऐसे तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ेंगे। हमारी इच्छा है, ऐसी दरबार की इच्छा है कि आप में से 150 लोग ऐसे निकलें जो फिर हमारे साथ ही निवास करें, कम से कम 3 माह तक लगातार। आप में से लोग निकल के रोज़ साधना, ध्यान साधना और पारंगत हों, एक एक विधि में पारंगत हों। ये दरबार आपको कोशिश कराएगा, आप में आपको अभ्यास कराने के साथ साथ, जैसे हमारे सेवक हैं दरबार के, ऐसे ही पारंगत आप भी हो। ये सब बहुत छुपे रुस्तम हैं जो सेवक हैं सब, ये इन्हें हल्के मत लेना, छुपे हुए हैं। तो ऐसे हम चाहते तुम भी छुपे हुए बनो। इतने छुपे रहोगे, अचानक से निकाल लिया, अरे भाई इसके पास तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि असलहा जो होता है ना, छुपा के रखना चाहिए। दुश्मन जान जाएगा तो सीधे असलहे पे अटैक करेगा, आपकी शक्ति जान जाएगा। और अगर आपका असलहा छुपा हुआ है तो आपकी शक्ति को जानता नहीं है, तो क्या होगा? फिर आप निकाल लो तुरंत उसके सामने। तो शक्ति को छुपा करके ही रखना है, हमेशा शक्ति को छुपा के रखना है। जितनी छुपी रहेगी, ढकी रहेगी, उतना ही आपकी पावरफुल रहेगी। आप लोगों को शायद पता ना हो, सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ बचा के रखना होता है। दरबार ने अपना 1% से ज़्यादा इस समाज में खोला नहीं है। अभी आप लोग 1% से ज़्यादा नहीं जानते हो। दरबार ने अपना 99% छिपा के ही रखा हुआ है। आप सब में 1% ही विदित है सबको कि दरबार ये करता है, दरबार ये कर देता है, दरबार वो कर देता है, दरबार ऐसे ठीक कर देता है, दरबार वैसे कर देता है। 1% है ये, बाकी दरबार ने सब ढक मूंद के रखा हुआ है। जो जिस योग्य होता जाएगा उसके सामने चीज़ें खुलती जाएंगी, खुलती जाती। इससे ज़्यादा हम खोल देंगे तो लोग कहेंगे कि रहस्य हो गया, चमत्कार हो रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार। अभी लोग कहते हैं चमत्कार हो रहा है, दरबार कहता है बिल्कुल कोई चमत्कार नहीं, ये तो विज्ञान है, अनुसंधान है, उसके अनुसार हो रहा है। तो इसलिए शक्ति को कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हम लोग दिन भर सूक्ष्म जगत से लड़ते रहते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं। हम लोग तो नहीं लड़ते, लेकिन वो लोग लड़ते रहते हैं।
सारे बच्चे हमारे साथ सवेरा हो जाता है जागते जागते, 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, ये सब जागते रहते हैं। हमारे ख्याल से पिछले 5 साल से ये लोग सोए नहीं हैं रात में। रात में ठीक से सोए नहीं हैं। लगभग 5 साल हो गए। सारे बच्चे जो हमारे साथ रहते हैं, देखते हो, आपकी सेवा में रहते हैं। आप दिन को देखो तो ये खड़े हैं, रात को देखो तो ये खड़े हैं, देखते हो हमेशा। लेकिन थकान नहीं रहती इनको, ऊर्जा खूब भरी रहती। इन्होंने 5 साल में कम से कम 20 साल का काम कर डाला है। और ये वो जानते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं जानते, ये वो सब जानते हैं। तो इसलिए बहुत चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये दीवारों के कान होते हैं। यहाँ सूक्ष्म जगत के लोग हमेशा सक्रिय हैं, ढूंढा करते हैं किधर से फायर करें, किधर से घुस जाएं, किधर से लंगड़ी मार दें, टंगड़ी मार दें। होता है, बातें बहुत सार्वजनिक करने वाली नहीं है। इतना ही बहुत है कि थोड़े में समझा जाए इशारा। तो जितना छुपा के रखोगे शक्ति को, उतना ही आनंद है। क्या होता है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो दरबार आपको ले चलता है यात्रा पर, इस पूरे ब्रह्मांड की यात्रा पर। बहुत लोगों को अतीन्द्रिय अनुभव भी होते हैं ध्यान साधना में कि हमें ये देखा, वो देखा, ये दिखाई दिया, वो मिले, ऐसे मिले। कुछ लोगों को नहीं होता है। नहीं होता है तो उसमें कोई समस्या नहीं है, होने लगेगा अभ्यास से धीरे धीरे। फिर आपकी वार्तालाप जारी हो जाएगी किसी से, फिर आप और आगे बढ़ेंगे। फिर लंबी प्रक्रिया है वो, फिर होता ही जाएगा। उसकी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, अनुभव का विषय है और सबके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। आवश्यक नहीं कि सबके अनुभव एक जैसे हैं। अगर इस आश्रम के सामने से कोई निकलता है व्यक्ति, दूसरा निकलता है, तीसरा निकलता है, 5वां 10वां 100 निकल गए, 100 से कहो तुमने क्या समझा, क्या देखा, 100 के 100 अलग अलग बात लिखेंगे। अनुभव सबका अलग अलग होगा, निकले वहीं से। ऐसे ही साधना में भी है। इसीलिए कहा जाता है कि अपना अनुभव अपने गुरु भाई को शेयर नहीं करना है। उससे क्या होता है, फिर वो उसको पकड़ के बैठ जाता है, उसको हुआ मुझे क्यों नहीं हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ नहीं है, सबके साधना के पथ अलग अलग हैं। यहाँ से दिल्ली तक यात्रा कराओ, 10 लोग अलग अलग, एक ही गाड़ी में जाओ और 10 से कहा जाए लिखो जरा किताबें, 10 अलग अलग लिखेंगे, ये दिखा, वो दिखा, ऐसा हुआ, सबकी दृष्टि अलग अलग तरफ, रास्ता वही है, सबको लक्ष्य एक ही है, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अनुभव का जो प्रमाण है वो एक ही है, स्वयं को जानना, ईश्वर को उपलब्ध होना, परमात्मा को उपलब्ध हो जाना। तो आप सभी लोग अब इसके पहले कि इलेक्ट्रीशियन कुछ गड़बड़ करे, अभी उसने म्यूजिक निकाली कोई अपनी नई म्यूजिक, हूँ हूँ किया कुछ, तो हम लोग अपना कर रहे हैं। आप सभी लोग एक चीज़ आपको दिखाएं। और कुछ लोग इस महाशिवरात्रि में महाशिव ने कुछ बदलाव किए हैं ध्यान साधना में, आमूल चूल बदलाव किए हैं। जैसे आप आंख बंद करते हैं तो आप साईं बाबा को नहीं देख सकते, नहीं दिखेंगे। देखो आंख बंद करके किसी को दिखते हैं साईं बाबा, दिखता है कहीं? जो नहीं दिखे मतलब आपके काम के नहीं। ऐसे आप गौतम बुद्ध को आंख बंद करके देखो, दिखते कहीं? सबसे गायब है। दिख रहे किसी को?
नहीं दिख रहे, तो आपके काम के, आपकी साधना एक अलग दिशा में है। बिल्कुल हमारे ऋषि मुनियों के रास्ते पर है, हमारे महापुरुषों के रास्ते पर है, ठीक है, हमारे उन संत महात्माओं के रास्ते पर है, महापुरुषों के, जिन्होंने इस विज्ञान को, ऋषि मुनियों के दिए गए विज्ञान को जिंदा रखा है। तो हमारा रास्ता बिल्कुल वैदिक है, एकदम सनातन वैदिक परंपरा का रास्ता है। एकदम शुद्ध और पवित्र है, किसी का भी कोई अवरोध, जिन्होंने भी सनातन से विरोध की बात की, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो सत्य सनातन के रास्ते से हटे वो भटके होंगे पता नहीं, लेकिन हम तो कहेंगे हटे, तो फिर उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। अपना रास्ता बिल्कुल अलग है, एकदम एकला चलो रे। तो सब हमारे साथ हो चाहे ना हो, लेकिन हम सबके साथ हैं। तो ध्यान साधना की जो स्मृतियां हैं वो भी हमें भटकाती हैं। किसी भी परंपरा की ध्यान साधना की पद्धति जब आप अपने में मिक्स करते हो, आप भटक जाते हो, वो भटका देती हैं आप। फिर आपको इतना भटका देंगे कि आपको विरोध में खड़ा कर देंगे, उल्टा, एकदम उल्टा। दूसरों का उधार अगर हमने इस्तेमाल किया तो उधारी चुकाते चुकाते पूरा जीवन निकल जाएगा, कर्जा से मुक्ति नहीं हो गई। इसलिए उधार का नहीं, अपना स्वयं का, स्वयं का, अपना स्वयं का है। कहते हो नहीं मेरे बाप का है, ऐसे बाबा का है, मेरे बाबा का है, ऐसे। हम बाबा के हैं, हम बाबा के दीवाने हैं, बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं, हो गया, हम उत्तराधिकारी हो गए। तो हम उत्तराधिकार से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, उधार का लेकर नहीं चल रहे हैं, उत्तराधिकारी हैं। तो आप सब बाबा के उत्तराधिकारी हैं। तो जो उत्तराधिकारी होता है उसको उधार का नहीं मिलता है, वो तो मिलता ही है उसको उत्तराधिकार। तो ऐसे तमाम जो परंपराएं थी उनसे दरबार ने अपने को इस महाशिवरात्रि से बिल्कुल विलग कर दिया है। और किसी की भी ध्यान साधना की पद्धति या किसी भी ध्यान साधना बनाई गई, दी गई से मतलब नहीं। हमें सिर्फ अगर मतलब है तो शिव से मतलब है, शिव से, शिव की बनाई गई जो 112 विधियां हैं उनसे मतलब है। तो हम शिव की बात करते हैं और शिव में सब समाये हुए हैं, इसलिए हम सब की बात करते हैं। तो सभी लोग अपना दरबार याद रखो, दरबार से बताई गई विधि वही करो, उससे हटे गई भैंस पानी में चली जाए तब भी ठीक है, गई भैंस कीचड़ में, पानी में चली जाए तो नहा धो के निकल आएगी बेचारी। तो पहले ज़माने में पानी ज़्यादा होता था, कीचड़ कम होता था। अब पानी कम, कीचड़ ज़्यादा हो गया, तो गई भैंस कीचड़ में, इसलिए बचना है। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, सारे जितने मत वाले लोग। जब भी देखो ऐसे जब मुद्रा में आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मुद्रा में आ जाओ, तो मुद्रा का मतलब होता है दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाया और चेहरा जो ना हल्का सा ऐसे उठाते हैं, हल्का सा इतना, तो पीछे जो रीढ़ की हड्डी ना सीधी हो जाती है सिर तक।
ऐसे में टेढ़ी हो जाती है। सीधा राधा रमण